बेटे मैं आज का लेक्चर शुरू करती हूँ। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। बेटे काइंडली मुझे बताएं कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। सहर एंड मरियम। जी मिस, मैं आपको प्रॉपर ओके बेटे, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 HCI का, जिसमें हमने इंट्रैक्शन पे बात की है। लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें भी हमने इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि HCI में इंट्रैक्शन क्या है। बेटे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान में जब हमने कम्युनिकेशन करवानी है, डायलॉग एक्सचेंज करना है, तो उसको हम कहेंगे कि यह हमारी इंट्रैक्शन हो रही है दो एंटिटीज़ के दरमियान में। अब बेटे HCI में जो मेरा रोल है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि मैंने अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि ह्यूमन और सिस्टम की जो इंटरेक्शन है वो एफिशिएंट वे से हो। ठीक है, मोर एंड मोर एफिशिएंट जो है इंटरेक्शन करवाने के लिए हम डिफरेंट जो है वो चीज़ों पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि हम इनको किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटे इस चैप्टर में हमने पहले नॉर्मन मॉडल को स्टडी किया एंड देन अबव बील मॉडल को स्टडी किया। तो बेटे इन दोनों मॉडल्स को स्टडी करने का मकसद ये था कि हम जब HCI पे वर्क करें, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करें, तो वो एक प्रॉपर गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम डेवलप करें, ताकि एट दी एंड हमारे पास एक एफिशिएंट प्रोडक्ट जो है ना वो डेवलप हो। दैट्स वाई हम इसमें डिफरेंट मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो नॉर्मन मॉडल और अबव बील्ड मॉडल का इस्तेमाल है। ठीक है बेटा इसी चैप्टर का जो है कल कल जो हमने पढ़ा वो भी इसी चैप्टर के ही टॉपिक्स थे, इंट्रैक्शन स्टाइल, कि हम किस तरह से अफेक्टिव इंट्रैक्शन करवा सकते हैं, जिसमें हमने कमांड इंटरफेस स्टाइल को देखा, कमांड लाइन इंटरफेस को देखा, जिसमें इंट्रैक्शन हो रही है सिस्टम की यूज़र के साथ, लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टी ये आती है कि कमांड लाइन इंटरफेस है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो कमांड में लिखनी होगी एंड देन हमारा जो सिस्टम है उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेटे यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रही है, लेकिन यूज़र साइड पे डिफ़िकल्टी है। क्या डिफ़िकल्टी है कि यूज़र को जितनी भी कमांड्स हैं वो लर्न करनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई इट्स सूटेबल ओनली फॉर एक्सपर्टीज। ठीक है, उसके बाद बेटे हमने मेन्यूज़ पे डिस्कशन की, मेन्यू को डिस्कस किया कि जिसमें हमारी जो इंट्रैक्शन स्टाइल है उसमें नंबर ऑफ़ मेन्यूज़, बटन्स, लेटर्स, कीवर्ड्स और कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स जो है वो यूज़ कर देते हैं, ताकि जैसे ही ह्यूमन के सामने मेन्यूज़ आए, बटन्स आए, तो ह्यूमन उसमें से सूटेबल बटन जो है वो चूज़ कर ले। उसके बाद बेटा हमने नेचुरल लैंग्वेज को भी डिस्कस किया। नेचुरल लैंग्वेज जो है वो क्लोजेस्ट टू ह्यूमन लैंग्वेज है, सिमिलर टू यूज़र है, जिसमें आप जस्ट अपनी नेचुरल लैंग्वेज में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम के साथ इजीली। आपका सिस्टम जो है वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो उसमें एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो बेटे मशीन है, मशीन जस्ट वही परफॉर्म कर सकती है जो कि हमने उसको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। उसके अलावा मशीन का जो परफॉर्म करना है कोई भी एक्शन, वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अगर कोई आउटपुट आपके पास आती भी है तो वो फुल ऑफ एरर हो सकती है। ठीक है, बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्विटी आती है। इसके साथ बेटा हमने आंसर क्वेश्चन और क्यूरी बॉक्स देखा एंड देन हमने फॉर्म फिल को देखा कि आपके पास एक विंडो ओपन होती है, उस पर फॉर्म्स लाइक जैसे हाँ आप पेपर को फिल करते हैं उस तरह की विंडो आपके पास ओपन होती है एंड देन बेटा उसके थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट वे है इंटरेक्शन करने के। एंड देन पॉइंट एंड क्लिक के थ्रू आप जस्ट आप अपनी विंडो पे क्लिक करते हैं और आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। लाइक आपके पास मैप है,
मैप में जस्ट आप अपनी लोकेशन एंटर करते हैं तो ओवरऑल जो भी उस लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, शॉप्स कितनी हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे हैं और जस्ट आप रेस्टोरेंट लिखते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ रेस्टोरेंट जो है नियरेस्ट लोकेशन ओपन हो जाते हैं। तो बेटा ये आपके पॉइंट एंड क्लिक में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ बेटे अगर आप पॉइंट एंड क्लिक में बात करो कि इसमें लाइक आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, तो जस्ट उनके बैक एंड पे कम्प्लीटली हाइपर टेक्स्ट लगा होता है कि आप उस पर जस्ट वन क्लिक करते हैं और सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो उस वर्ड से रिलेटेड आपके पास ओपन हो जाती है। इसके साथ बेटा लास्ट वन जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टाइल था वो था 3 डिमेंशन के एक सिंपल फॉर्म से एक ट्रेडिशनल फॉर्म से हम एक अपडेटेड फॉर्म की तरफ आ गए हैं जिसमें हमारे बटन जो हैं लाइक पहले फ्लैट बटन थे और अब 3D इम्पैक्ट देते हैं जिसमें हम 3D वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बेटे यहाँ तक हमारा जो है वो प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलिमेंट ऑफ विम्प इंटरफेस है। वालेकुम अस्सलाम माहम। बेटे आज हमने विम्प इंटरफेस पढ़ना है, WIMP विम्प इंटरफेस। ठीक है बेटे। बेटे विम्प इंटरफेस जो है ये भी हमारे पास एक इंटरेक्शन स्टाइल है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन मशीन के साथ सक्सेसफुली जो है वो इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आपका जो विम्प है वो विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर, ये आपका विम्प इंडिकेट करता है। विंडो, आइकन, मेन्यू, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें जो है वो विम्प इंटरफेस में एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ बेटे कुछ हमारे पास विम्प इंटरफेस में बटन्स आ जाते हैं, टूल बार आ जाते हैं, कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से हम किस तरह से एफिशिएंट वे से, एक इफ़ेक्टिव वे से मशीन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी है। बेटे सबसे पहले हम देखते हैं अपना विंडो बीम का फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है W, वो क्या शो करता है? विंडो, विंडो को शो करता है। बेटे जब आप विंडो की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो विंडो से फेमिलियर हैं और मोस्टली इसको यूज़ भी करते हैं। लाइक जिस तरह से आपकी विंडो है, आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, आपके पास एक इनिशियल विंडो आ जाती है। ठीक है बेटे। तो आपके विंडो के जितने एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, ऑब्वियसली आपके जितने भी आइकन्स आ रहे होंगे वो इंडिविजुअली अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे, कोई भी किसी दूसरी जो है फोल्डर या किसी दूसरे लेयर्स पर डिपेंड नहीं होगा। ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास विंडो में वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होंगे। बेटे जिस तरह से जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं आपके पास इनिशियल विंडो आती है, तो विंडो में हमारे पास माई कंप्यूटर का आइकन होता है या दिस कंप्यूटर का आइकन होता है। तो बेटे आप क्या करते हैं, जस्ट डबल क्लिक करते हैं और आपके पास फोल्डर ओपन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से ये जो आपके माई कंप्यूटर या दिस पीसी आइकन्स जो होते हैं, आप जस्ट उन पर डबल क्लिक करें एंड देन वो ओपन हो जाए। आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ती, इसके लिए कोई मज़ीद आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बाय यूजिंग योर कीबोर्ड और माउस यू कैन ईज़िली ओपन फोल्डर। किसी तरह का भी आपको जो है वो इसके लिए वर्किंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपके पास विंडो में आइकन्स अवेलेबल होते हैं, आप आइकन्स पे डबल क्लिक करते हैं और आपके पास जो है वो आपकी विंडो, रिक्वायर्ड विंडो ओपन हो जाती है। बेटे जैसे ही आप जो है विंडो, कोई भी विंडो ओपन करते हैं, लाइक आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो बेटे आपके पास जो नेक्स्ट लेयर ओपन होती है उसमें डिफरेंट फोल्डर्स, लाइक अगर आपकी राइट साइड पे देखें तो डिफरेंट फोल्डर्स शो हो रहे होते हैं और उसके अंदर जो सब फोल्डर हैं उनके भी मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं।
ताकि ह्यूमन इजीली सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सके, ह्यूमन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इजीली वहाँ से उसको इस्तेमाल कर ले। जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक करेगा और उसके पास वो फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड देन आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। बेटे विंडो जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का एक स्टाइल है, और बेटे ये बड़ा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव स्टाइल है, ठीक है, जिसमें आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आता है, जिसमें आपके पास आइकन्स भी हैं, जिसमें आपके पास बटन्स भी हैं। बाय यूजिंग आइकन्स, बटन्स और टेक्स्ट आप जो है वो बड़ी आसानी से विंडो को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बेटा जो आपके पास विंडो में टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, लाइक आपने कोई हेल्प लेनी है या कोई आप फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो, तो बेटे यहाँ पर बहुत ही सिंपल और नियरेस्ट टू ह्यूमन लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं वो यूज़ की जाती है, ताकि ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि इसमें विंडो को उसने किस तरह से यूज़ करना है। एंड देन बेटे विंडो का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि विंडो जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी है, इसमें स्मूथनेस है। अगर आपकी विंडो अपडेट भी होती है और आपका जो यूज़र है उसको लाइक जब वो विंडो को यूज़ करता है तो बेटे उसको सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इजीली अगर उसने एक दफ़ा विंडो का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो दोबारा से भी उन चीज़ों को इजीली उसी बेस से यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड देन बेटा जहाँ पे विंडो की बात आएगी वहाँ पर आपको पता है कि उसमें ग्राफिक्स भी शामिल हैं, यानी कि आपके पास इमेजेस भी आ जाते हैं, आपके पास आइकन्स भी आ जाते हैं। और बेटे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज विंडो का ये है कि आप एक सिस्टम में मोर देन वन विंडो भी रन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूँ तो बेटे मेरे सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, और उसके साथ साथ मैं लिनक्स भी यूज़ करती हूँ, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो मेरे एक ही सिस्टम में दो विंडोज़ जो हैं वो रन हो सकती हैं और मैं उसको यूज़ रियल लाइफ में मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। लाइक इसी तरह से अगर आप विंडो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाह रहे हैं तो मोर देन वन विंडो भी आप एक ही सिस्टम में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं। जी बेटे इसके साथ जो विंडो के हमने फीचर्स स्टडी किए, इसके साथ साथ बेटा हमारे पास स्क्रॉल बार का भी ऑप्शन है कि आप यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो एक विंडो को अपवर्ड और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। लाइक अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आप विंडो को इसी तरह से यूज़ करते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, लाइक क्लोज करते हैं। तो इसी तरह का बेटा जो फीचर है वो यहाँ पर आपको इस कंप्यूटर में सिस्टम में देने की कोशिश की है, ताकि सिस्टम जब यूज़र यूज़ करे तो उसको इसी तरह का एक इम्प्रेशन उसके माइंड में बने कि आप लाइक रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और ये बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना। रियल इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है यूज़र को, ताकि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है बेटे। ये हमारे पास विंडो था। एंड देन बेटे विंडो में आप देखें तो डिफरेंट आइकन्स, लाइक अगर आप उसमें देखते हैं अगर आपकी एक विंडो ओपन हुई है, लाइक अगर आप वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो बेटे राइट साइड पे आपके पास मिनिमाइज का साइन, लाइक माइनस साइन जो होता है वो शो हो रहा होता है। एंड देन डबल स्क्रीन शो हुई भी होती है, लाइक वो 3D इमेज शो हो रहा होता है।
स्क्रीन को रिसाइज करने के लिए। एंड देन आपके पास क्लोज बटन होता है रेड कलर का, जिससे आप अपनी जो इनिशियली विंडो ओपन हुई हुई होती है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो बेटे ये चीज़ें जो हैं वो सारी ह्यूमन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सिस्टम में वन बाय वन ऐड की गई हैं। बेटे देखिए ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों आइकन्स लाइक मिनिमाइज, रिसाइज और क्लोज, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको राइट साइड पर मोस्टली मिलती हैं, विंडो के राइट साइड पर। तो बेटे अगर ये चीज़ें एक साथ नहीं होती, लाइक मिनिमाइज की ऑप्शन जो है वो आपके कहीं बॉटम में होती है, या आपके रीसाइज की ऑप्शन कहीं लेफ्ट साइड पर है, एंड क्लोजिंग का बटन जो है वो कहीं और है, तो बेटा इन तीनों का जो इस्तेमाल है, इन तीनों आइकन का इस्तेमाल ह्यूमन बहुत ज़्यादा करते हैं, मिनिमाइज करना, रिसाइज करना एंड देन क्लोज। तो बेटा दैट्स वाई इनका रिलेशन जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमन इसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा होता है, बार बार इसको ये तीनों चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई इसको एक साथ एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ताकि जब ह्यूमन सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करे तो उसको लेस एफर्ट जो है वो परफॉर्म करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन करे और कम से कम उसको मेहनत करनी पड़े। और यही बेटा हमारा मकसद है एचसीआई में सिस्टम्स को बनाने का, एचसीआई के अकॉर्डिंग सिस्टम बनाए ताकि ह्यूमन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास आइकन्स आ गए हैं। बेटे आइकन जो हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ के हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बेटा ये कस्टमाइज भी होते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि एक चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो आपका बेटा जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, साइज़ है, वो वैसे ही होता है। लेकिन कस्टमाइज़ की ऑप्शन ये होती है कि ह्यूमन उसको अपने अकॉर्डिंग उसको रिसाइज कर सकता है, उसका कलर एक्सेट्रा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है ह्यूमन साइड पे कि लाइक जिनको स्मॉल आइकन जो है वो एफिशिएंट नहीं लग रहे होते, वो उनके साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बेटे वो आइकन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। बेटे आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही, बेटे आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। माहम, मरियम, कायनात एंड सहर, बेटा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें। ओके ओके कायनात, मरियम एंड माहम। एंड देन बेटा आइकन्स की बात हम कर रहे थे। आइकन्स को जो है हम श्रिंक भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। एंड बेटा आइकन्स बनाने का मकसद ये है कि आप इजीली इंटरेक्ट कर सकें, रियलिस्टिक वे में रहें, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ कर सकें। सिंबल्स जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो। समटाइम ऐसे होता है कि जस्ट आप जो उसका आइकन का टाइटल होता है उसको रीड आउट इतनी अटेंशन नहीं दे रहे होते, जस्ट आप आइकन की शेप देखते हैं और जस्ट आप क्लिक कर देते हैं, यानी कि आप यूज टू होते हैं। आपके लिए ये एफिशिएंट अप्रोच है कि जस्ट आप आइकन को देखते हैं एंड देन आइकन जो है वो उस पर क्लिक कर देते हैं कि ऑब्वियसली ये आपसे रेलिवेंट ही होगा। एंड देन बेटे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आइकन बनाना है या आपने कोई इमेज उसमें सेट आउट करनी है, तो बेटे आइकन का जो आप टाइटल सेट करो, आइकन का जो नेम सेट करो, वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए और रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि आप लाइक वीडियो के लिए जो है वो आइकन बना रहे हैं और उसका जो नेम है वो टोटली इररिलेवेंट रख दें, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टाइटल हो उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए।
और इसके साथ साथ बेटे अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो इमेज भी रेलिवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, लाइक अगर हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो बेटे एग्रीकल्चर में क्या है, हमारी फसलें हैं, क्रॉप है, एंड डिफरेंट जो है वो उसमें ट्रीज आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। लाइक इस तरह से चीज़ें जो हैं वो खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसमें कुछ इसी चीज़ों से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आइकन में इमेज जो है वो इंसर्ट करेंगे, या उसका जो लोगो बनाएंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की बना रहे हैं और उसमें कुछ लाइक टीचर और स्टूडेंट लाइक बुक्स ऐड कर दें, या हम लाइक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है लाइक इस तरह से कोई आइकन ऐड कर दें, या मेडिकल्स डॉक्टर का कोई आइकन ऐड कर दे, तो बेटे ये टोटली इररेलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो देन आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही डाटा एंटर करना है ताकि ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एंड देन बेटे हमारे पास पॉइंटर्स आ जाते हैं। बेटे पॉइंटर्स आप डेली लाइफ में अगर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंटर क्या है, आप किसी भी चीज़ को आपने पॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप माउस की मदद से, ट्रैक पैड की मदद से, या आप जॉयस्टिक्स लाइक इस तरह से, मोस्टली माउस यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से आप जो भी आपका आइकन कर्सर होता है उसको मूव ऑन कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर आप देखें कि इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई गई है कि ये डिफरेंट ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जिस तरह बेटे अगर आपने, आपके पास कोई इमेज है, आपने उसको लाइक यहाँ पर अगर कोई इमेज है उसको मैंने छोटा बड़ा करना है, तो ये देखें, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक सिंबल जो है वो ओपन हो गया जिसके दोनों साइड पर एरोज जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करती हूँ तो ये देखें अब मेरे पास 4 जो है वो साइड वाला एरो इंडिकेट हो रहा है। तो बेटे ये डिफरेंट स्टाइल में हमारे पास पॉइंटर्स हैं जिनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन बेटे हमारे पास मेन्यूज़ आ गए हैं। मेन्यूज़ हमने प्रीवियस भी डिस्कस किए हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिस्टेड हो जाती है। लाइक आपके पास फाइल है, एडिट है, ऑप्शन है, फ़ॉन्ट है। देन फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करते हो तो लाइक आपके पास आ जाता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करना है, एंड देन फ़ॉन्ट स्टाइल कितना होना चाहिए। लाइक इस तरह से जो चीज़ें हैं वो मेन्यूज़ की फॉर्म में आपके पास ओपन होती हैं। सिस्टम जो है वो आपको नंबर ऑफ मेन्यूज़ की फॉर्म में चीज़ों को लिस्ट डाउन करके दिखाता है, और सिस्टम और ह्यूमन जो है उसको इजीली उसमें से जौन से भी सूटेबल मेन्यू होगा उसको सिलेक्ट करके चूज़ कर सकता है। ठीक है बेटे, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एफिशिएंट कह लें, अट्रैक्टिव वेज हैं जिनसे ह्यूमन को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है, मोस्टली बेटा मेन्यू बार जो है वो आपकी स्क्रीन के टॉप पर होती है, जिसमें आप उसको पुल डाउन भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, और फॉल डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। बेटे ये बहुत आसान और बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आई होप कि ऑलरेडी भी इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। ठीक है, एंड देन बेटा कॉन्टेक्चुअल मेन्यूज़ आपके पास आ जाते हैं, पॉपअप मेन्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें आप इजीली जो है वो मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए क्विकली जो है रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और आप फटाफट से क्विक वे में जो आपका वर्क है वो मेन्यू की मदद से होता है। लाइक आपको कोई भी चीज़ जो है वो सर्च आउट करनी पड़ती है, उसमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है। तो लाइक इस तरह से जब आप मेन्यूज़ की फॉर्म में वर्कआउट करते हैं तो सारी चीज़ें आपके पास लिस्टेड होती हैं, और देन आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बेटा मेन्यू का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक ये भी है कि इसमें मेन्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल में भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप लॉजिकली जो है वो चीज़ों को ग्रुप करते हैं, आप इसमें मेन्यूज़ में फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी मेन्यूज़ को बना सकते हैं, जिसमें चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बेटे सम टाइम यहाँ पर अगर हम मेन्यू की बात करें, मेन्यू में कुछ हमारे पास इशू भी आ जाते हैं।
लाइक अगर आपके पास 15 या 20 मेन्यूज़ हैं तो बेटे आपको उसमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन साइड पे ऑब्वियसली एफर्ट पुट करनी पड़ रही है। तो इसको भी मज़ीद हमने किस तरह से ओवरकम किया कि हमने चीज़ों को ग्रुप्ड कर दिया। जो लॉजिकल चीज़ें थी उनको ग्रुप कर दिया, जो फंक्शनल चीज़ें थी उनको फंक्शनली ग्रुप्ड कर दिया। लाइक आप आपके पास देखें, लाइक आप फाइल में जाएँ, फाइल को ओपन करें, तो आपके पास फर्दर जो है वो सेव एज़, लाइक इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं। या जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो फर्दर उनका एक छोटा-सा आइकन नज़र आ रहा होता है कि फर्दर वो लिस्ट डाउन हो जाती है। इसमें बेटा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि लाइक आपने एक फ़ाइल ओपन की और उस फ़ाइल की भी फर्दर जो है उसमें आपके पास अगर 5 पॉइंट्स हैं और उन 5 को जैसे ही आप उस पे कर्सर को लेके जाते हैं, एक और हमारे पास लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है कि इस ग्रुप में ये सारी चीज़ें हैं और उसमें से आप इजीली उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। रादर देन कि वो सारी चीज़ें एक ही लिस्ट में हों, हमने उनको लिस्ट जो है वो लॉजिकली या फंक्शनली चीज़ों को ग्रुप कर दिया ताकि जस्ट हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके मेन पे जाएँ एंड देन जस्ट बेटा आप वहाँ पर कर्सर ही लेकर जाओगे तो फर्दर उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन को जो है वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, कंफर्टेबल जोन में रखा गया है ताकि वो सिस्टम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सके। एंड देन बेटे बटन्स भी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, हमारे पास डिफरेंट बटन्स और डिफरेंट स्टाइल में यूज़ किए जा सकते हैं। इनमें कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको हम एज अ बटन कंसीडर करते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई होप कि आपने पहले भी जो है वो यूज़ की हुई होंगी। एंड देन बेटे हमारे पास आ जाते हैं टूल टूल बार्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं बेटे टूल बार। आपको लाइक आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। आप इसमें स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और बेटा जिन चीज़ों को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पर आना शुरू हो जाती हैं, जिसको आप टूल बार कहते हो। ठीक है बेटे, देखिए जैसे आप क्रोम को यूज़ करते हैं और उसमें आप यूट्यूब को बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च आउट करते हैं या आप फ्रिक्वेंटली फेसबुक को ओपन करते हैं तो बेटा उसकी इन सब जिस भी चीज़ को, जिस भी लिंक को आप बहुत ज़्यादा सर्च आउट करते हो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली उसका आइकन जो है वो आपकी विंडो पे बन जाता है, टूल बार पे आ जाता है, या आप उसको लाइक बुक मार्क की तरह टूल बार पर ला भी सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो हमारी फ्रीक्वेंट को देखते हुए, फ्रीक्वेंट यूज़ को देखते हुए ऑटोमेटिकली हमारे टूल बार पर आ जाती है। तो यहाँ पर ह्यूमन को कंफर्ट है कि जहाँ पर उसको फेसबुक लिखना पड़ रहा था वहाँ पर जस्ट उसको उसका आइकन ऑटोमेटिकली जो है वो फर्स्ट विंडो पे मिल रहा होता है, टूल बार पे आ रहा होता है, जस्ट वहाँ से क्लिक करते हैं और अपने जो भी यूज़ करना हो उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बेटा डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपअप मैसेज की फॉर्म में दी जाती है, या आपने कोई इवेंट परफॉर्म करना है, कोई रिस्क है, या कोई अगर आपके सिस्टम में वार्निंग आ रही है तो वो फ़ौरन से आपके पास एक पॉपअप मैसेज होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस है या कोई वार्निंग है या कोई आपने जो है वो गलत एक्शन परफॉर्म किया है, तो उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो एज अ डायलॉग बॉक्स शो की जा सकती हैं, बल्कि की जाती हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर यूज़र को जो है वो डिफरेंट वार्निंग की इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स के थ्रू दी जाती है, या आप देखेंगे लाइक अगर आप इसके वार्निंग और इन सब चीज़ों के साथ बेटा एक और चीज़ जो यहाँ पर यूज़ होती है कि अगर आप लाइक वर्ड की फ़ाइल में काम कर रहे हैं और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया और डायरेक्ट आप उसको क्लोज कर देते हैं और देन आपके पास बेटा डायलॉग बॉक्स शो होता है और आपसे पूछता है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं करना। तो ये बेटा एडवांटेज है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन को रिकॉल करवाने के लिए कि भाई उसने अपडेशन की हैं लेकिन उन अपडेशन को सेव नहीं किया। तो क्लोज कर दिया है तो क्या ह्यूमन को इन सब चीज़ों के बारे में अंदाज़ा है कि उसने जो मॉडिफिकेशन की है
वो उसके सेव नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या किया है कि ह्यूमन को कंफर्ट इन्वायरमेंट दिया है, ह्यूमन को कंफर्टेबल जोन में रखा है, और उससे उसको ये एक अलर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करवा दिया है कि उसकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए कि उसने उस जो भी मॉडिफिकेशन की है उसको सेव करना है या नहीं करना। जी बेटे, यहाँ तक आप मुझे जल्दी से बताएं कि अभी तक जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं उनमें कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको समझ ना आई हो। सब कुछ समझ आ गया है, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ गया सब कुछ। जी बेटा, कायनात सहर माहम, बेटे यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आया होगा तो फटाफट से बताएं। ओके बेटे, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। और बेटे इधर फर्दर जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन आ जाता है। लाइक जो लोग ब्लाइंड है, जो सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट बोलते हैं, तो उनके बोलने के अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम ऑन होता जाता है। तो बेटे इससे फर्दर जो आपके पास स्लाइड्स हैं उसमें लाइक डिफरेंट डिवाइसेस दिखाई हुई हैं कि प्रीवियस जो हमारे पास पास्ट में डिवाइसेस थी उनके थ्रू हम किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते थे। तो बेटे फर्दर जो टॉपिक है उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी और आपने इनको अंडरस्टैंड भी किया होगा। बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।